उसके लिए भी हम आए हैं। साथ साथ में दूसरे भी हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को जानकारी करने के लिए कुछ हमारे ऐसे वर्टिकल्स भी है जिसका भी हमने उद्घाटन किया है, जिसमें एक सरल लाइट का भी है। सरल लाइट एक प्रोसेसिंग सेंटर है जिसमें से हमारे जो भी एमएसएमई के जो अकाउंट होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस आती है उनको प्रोसेस करने का काम होता है। तो उसका भी एक सेटअप यहाँ पर था। हालांकि उसका सेटअप कुछ दिन पहले किया था, लेकिन प्रॉपर ढंग से अभी काम शुरू किया है, तो उसकी भी हमें समीक्षा करनी थी। साथ में जो ब्रांच हेड है उनकी हमें समीक्षा करनी होती है, क्योंकि अभी आप जानती है कि ये साल का अंतिम तिमाही है और कहीं न कहीं जो हमारे टारगेट्स है, जो बैंक का जो गोल है, उसको हम किस तरह से करना है। क्योंकि इससे पहले मैं अपने कॉर्पोरेट लेवल पर समीक्षा के लिए गया था, तो जो भी कॉर्पोरेट गोल है उसको हमारे ब्रांच हेड्स के बीच में बताना है, किस तरह से हमें अपने टारगेट को पूरा करना है। और भी हमारे दूसरे है, जैसे अभी लोगों की अच्छे प्रोसेस सेंटर हमने यूएलपी का सेटअप किया हुआ है, यूनियन लोन पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी एक समीक्षा करनी होती है कि हम लोग किस तरह से एप्लीकेशन आ रही है, उसका डिस्पोजल फास्ट कर रहे नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों में कितनी संतुष्टि है कि नहीं है। उन सब कारण से ये मेरा टूर हुआ है। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि 2020 से प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या नहीं, ऐसा सुविधा? नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है आज की तारीख में वो भी उसी तरह से ग्रो कर रहा है। और पब्लिक सेक्टर आज की तारीख में जो गवर्नमेंट, जो हमारी जो इकोनॉमी है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। आप जानती हो कि इस देश की जो पॉपुलेशन आज 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होता है। और एमएसएमई के लिए जो खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसयू बैंक है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। खास करके बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, पीएमजीपी है, मुद्रा योजना है, इन सब के लिए हम बहुत पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट बैंक है उनका काम करने का एक तरीका एक डिफरेंट होता है, लेकिन हम जो आम आदमी तक पहुंच जो होती है, ये गवर्नमेंट की जो धारणा होती है, उसको हम परिपूर्ण करने के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। सर, यूनियन बैंक डिजिटल सुविधाओं में ग्राहकों को किस तरह से? हाँ, देखो डिजिटल का आज की तारीख आप जानते हो कि आज इस देश की विकास के लिए या डिजिटाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और यूनियन बैंक डिजिटल के लिए बहुत आगे आएगा। अभी आज की तारीख में हमारे बहुत अच्छे कि यू मोबाइल करके हमारा ऐप है। यू मोबाइल एक ऐसा ऐप है जिससे कि आप 90% पूरा बैंकिंग कार्य केवल उस मोबाइल ऐप लेके कर सकते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि लोग उससे जुड़ें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना पूरा काम घर बैठ के भी आप यू मोबाइल को डिजिटल बेस पर आप काम कर सकते हैं। एक बहुत ईजी है, एंडी है। साथ में एक दूसरा यूबी कनेक्ट भी है, एक व्हाट्सएप बैंकिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एक नंबर है, आप उसमें मिस कॉल करेंगे, आपको उस अकाउंट के थ्रू प्रोसेस है, उसमें किसी आदमी को आने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका यू मोबाइल से भी इस तरह की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। सर, कुछ समय पहले सोलर लाइट प्रोसेसिंग सेंटर भी चालू किया था ग्वालियर में, उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स निकल रहा है, सर उसके संबंध में क्या? हाँ, देखो सरल लाइट का जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि अभी तक के जो भी एप्लीकेशंस आती थी ब्रांच में जाती थी, क्योंकि ब्रांचों में हमारे पास में बहुत ज़्यादा क्रेडिट ऑफिसर्स नहीं मिलते थे, तो कहीं कहीं डिले होता था। उसकी वजह से हम लोगों ने सरल लाइट का वो किया। सरल लाइट में हमारे स्पेसिफिक प्रोसेसिंग ऑफिसर होते हैं जो खास करके क्रेडिट के जानकार होते हैं। तो ब्रांचेज जो लीड आती है वो हमारे सरल लाइट में भेजते हैं। सरल लाइट बहुत जल्दी डिस्पोजल फास्ट करके और उसको सैंक्शन करके ब्रांचों में भेजते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत जल्दी और फास्ट डिस्पोजल हो सकते हैं। उसका एक अच्छा हम लोगों ने काम किया है। और हमारे देश में हमारे जो 125 सरल लाइट है उसमें से एक हमारे ग्वालियर का सरल लाइट है जो अभी हमने शुरू किया है। वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पब्लिक को एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उसमें। सर, यूनियन बैंक की कुछ खास विशेषता, कुछ ग्राहकों को किस तरह से और नई सुविधाएं देगा आगे? देखो यूनियन बैंक एक अच्छा बैंक है। आप जानते हो कि आज 103 साल हम पूरे कर चुके हैं और यूनियन बैंक 500 बड़ा बैंकों में से माना जाता है। और आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक के बाद में यूनियन बैंक की आज की तारीख में पूरे देश में 9,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हमारी है। तो आज जितनी भी जो टेक्नोलॉजी, देखो अभी कस्टमर्स को क्या चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए, तो उसके लिए हम तत्पर है। हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, फास्ट सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, हमारे सब जगह सेंटर है, बीसी सेंटर हम लोग लेके आ रहे हैं। तो उस तरह से हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट एक पर्सनली भी हो रहा है, डिजिटल बेस पे भी हो रहा है। तो हम मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो लोग ईजी ढंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं, फास्ट डिस्पोजल हो सकते हैं। और इस तरह से हमारे ग्रीन डिपॉजिट हम लोग शुरू लेके आए हैं, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट आप अपना यू मोबाइल या टेक्नोलॉजी बेस पे
पे अपने डिपॉजिट खुद बना सकते हैं। उसमें आपको एडिशनल इंटरेस्ट भी देते हैं 0.1.0 मतलब 10 पैसे एडिशनल में इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इस तरह से हमारी हमेशा एक प्रयास रहता है कि लोगों को मैक्सिमम किस तरह से हम फायदा दे सकते हैं, कि किस तरह से लोग हमसे कनेक्ट हो, किस तरह से अच्छा प्रोडक्ट जो अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इस तरह से जानकारी भी लेते रहते हैं हमारे कस्टमर को कि वो किस तरह से ऐसी क्या प्रोडक्ट चाहते हैं जिससे कि हम और इनका बेहतर कर सकते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों से हम अच्छी तरह से जुड़ें और अच्छा काम करें। सर जो RSUOC आपने कल ओपनिंग किया है उसके बारे में क्या, इस तरह से क्या काम? RCOC के बारे में हमारे जो डिप्टी रीजनल हेड है, वो रीजनल हेड है यहाँ के, मैं चाहूंगा कि वो भी आपके साथ में बात करेंगे। चलेगा, ठीक है, माइक आड़ी।